हे बच्चों, क्या हालचाल। मैं सुमित कुमार और दिवालिया ई लर्न की तरफ से मैं आज आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ। बातें कम हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। क्या बात करेंगे सर? बच्चों, आज हम सीए फाउंडेशन की बिजनेस लॉ के बारे में बात करेंगे और बेसिकली ये बात करेंगे कि कितनी वेटेज है कौन से चैप्टर की। तो असल में हमारे बिजनेस लॉ में 60 नंबर का ही पेपर आएगा प्लस 40 नंबर की हमारी बीसीआर आएगी बच्चों। ओवरऑल 100 नंबर का पेपर है, पेपर टू। टोटल बिजनेस लॉ में हमारे कितने चैप्टर हैं बच्चों? मात्र 5। इन 5 चैप्टरों की हमारे को अभी क्या करनी है? देखना है कि कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इन द सेंस बच्चों किसकी कितनी कितनी वेटेज है। तो पहली बात तो कि चैप्टर ही कितने हैं? मात्र 5। लिखा हुआ है बच्चों आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द फर्स्ट चैप्टर। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अभी मैं इसमें वेटेज नहीं बता रहा बच्चों, वेटेज मैं अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आप देखो कि सिलेबस में सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं। सेकंड चैप्टर का नाम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ओके। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा, फोर्थ। द एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एंड द लास्ट वन द कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों वैसे कंपनीज एक्ट फाउंडेशन में भी है, सीए इंटर में भी है और सीए फाइनल में भी है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ इतना सा है, इंटर में इतना हो जाएगा और फाइनल में तो मतलब मजा आ जाएगा एकदम गजब का, ठीक है। तो ओवरऑल 5 ही चैप्टर है हमारे बच्चों। और 5 चैप्टरों का क्या लेखा जोखा है जरा ये देखिए। जो हमारा पहला चैप्टर है बच्चों, उसमें वेटेज देखिए 25 से 35%। और इसमें यूनिट कितनी है? 6। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का टूटना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से 6 यूनिट है। ओवरऑल वेटेज देखिए सर बच्चे 25 से 35% है। 60 का 35% यही अगर आ जाएगा तो बताओ मजा नहीं आ जाएगा? 18 से 20 नंबर का 60 में से 20 नंबर अगर आ रहा है तो भाई साहब मजे वाली बात है ये तो। क्या ये चैप्टर तो आपको घोल के पीकर जाना चाहिए एग्जाम्स पर्पस के लिए? हाँ जी। ओके बच्चे, 6 यूनिट कितने नंबर की? अराउंड 25 से 35%, ठीक है। अगले बच्चे अगले चैप्टर की बताइए सर। अगले चैप्टर है बच्चे हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इसकी वेटेज अराउंड 20 से 25% है। इट मींस 12 से 15 नंबर के आसपास का आता है 60 में से। 4 यूनिट में ये बटा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशंस एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। एंड द फोर्थ वन इज अनपेड सेलर। अलग अलग यूनिट्स की अपनी अलग अलग महत्व है, लेकिन ओवरऑल ये चैप्टर अराउंड आपको पेपर में कितने नंबर का दिख जाएगा? 20 से 25% का डेफिनेटली दिखने वाला है। हो सकता है हर क्वेश्चन का एक मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे सब पार्ट आते हैं, आमतौर पे 3 या 4 सब पार्ट आते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का दिख जाए, दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का दिख जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ा छोटा है क्या? यस, मात्र 4 ही यूनिट है और वेटेज देखिए कम नहीं है, 20 से 25%, ठीक है। पहला था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरे चैप्टर का बताइए सर। तीसरा चैप्टर है बच्चों हमारा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेटेज बच्चों इसकी भी 20 से 25% है हाँ। ये भी अराउंड 12, 15, 16 नंबर का पेपर में दिख जाता है। यूनिट्स मात्र और मात्र कितनी है? 3। मतलब ये चैप्टर के अंदर 3 यूनिट्स में बटा हुआ है ये वाला चैप्टर। द जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के आपस में क्या रिलेशन होते हैं। एंड द थर्ड वन, रजिस्ट्रेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म कैसे बनती है, कैसे बंद हो जाती है। ओवरऑल ये सारे चैप्टर के अंदर तो हम बेसिकली नहीं घुसेंगे अभी, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इसकी क्या पेपर में वेटेज बहुत हैंडसम आने वाली है हाँ। अच्छी खासी अमाउंट आने वाली है क्या? पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं यस। 25% तक ये आपको नजर आ जाएगा, वही अराउंड 15 नंबर के आसपास। हाँ जी बच्चे, चलिए अगले 2 चैप्टर हमारे कौन से बचे? द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बच्चों असल में मैंने ये दोनों चैप्टर एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ अलग अलग नहीं है। कुछ अलग अलग नहीं है मतलब क्या ये यूनिट्स वाइज बटा हुआ है? तो आंसर इज नो। चैप्टर 4 इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। वेटेज इसकी कितनी है बच्चों? 5 से 10%। और आमतौर पे इसके आपको पेपर में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी कभार रेयर सिचुएशंस में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 3-3 नंबर के, या आमतौर पे जो क्वेश्चन आता है इसमें से 6 नंबर का या 5 नंबर का बन रहा होता है। ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटू सा चैप्टर है, मक्खन सा चैप्टर है, यूं शुरू आंधी की तरह आने वाला है और तूफान की तरह जाने वाला है। ये इतना छोटा चैप्टर है, लेकिन 6 नंबर आपको देखा जाएगा। 60 में से 6 नंबर क्या कम है क्या? ना जी ना। 5 से 10% वेटेज हमारी फोर्थ चैप्टर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एंड द फिफ्थ बच्चों ये चैप्टर वेटेज से मत देखना। ये 15 से 20% की वेटेज है, मतलब 15 नंबर के आसपास, 12 नंबर के आसपास का आएगा, वो एक अलग बात है।
लेकिन ये बच्चे बेस है। अगर आपने ये चैप्टर जल्दबाजी में करा या कुछ अलग तरीके से करा तो आपके इंटर में और फाइनल में दिक्कत आएगी। इसलिए इस चैप्टर को तो आपको घोल के एकदम अच्छी तरीके से घोल के पी लेना है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए और आपके जीवन के लिए। अगर आप कंपनी लॉ में कुछ आगे करना चाहते हैं, भाई सीए अगर बनना है तो पास तो होना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंदर। हाँ, कंपनीज एक्ट 2013, और बेसिकली इसके अंदर जब आप इंटर और फाइनल के अंदर पढ़ोगे तो ये 60-60 100 नंबर का भी पेपर आपको नजर आएगा, जिसमें अमेंडमेंट अमेंडमेंट दुनिया भर की बातें आपकी चलेंगी। क्या बच्चे आपको इन पांचों में से कुछ आगे भी फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा? तो आंसर इज यस बच्चों, आपको कंपनीज एक्ट फ्यूचर यानी कि इंटर में देखने को मिलेगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी क्या आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा? हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका थोड़ा सा पोर्शन अराउंड 40% वाला पोर्शन आपको सीए इंटर के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चे ये हमारी बात रही कुल 5 चैप्टरों की, कि 5 चैप्टरों में किसकी कितनी वेटेज है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 25 से 35%, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की 20 से 25%, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की 20 से 25%, एलएलपी की 5 से 10%, और कंपनीज एक्ट की 15 से 20%। क्या ये बच्चे हार्ड एंड फास्ट है क्या कि यही आना है क्या? ना बच्चे, हमारा इंस्टीट्यूट इसी बात के लिए तो फेमस है। वो कब खेल जाए कुछ नहीं पता, वो एक खिलाड़ी है, इंस्टीट्यूट हमारा खिलाड़ी है, और अभी हम खेल रहे हैं तो हो सकता है वो हमारे साथ खेल जाए। तो हम जब भी चैप्टर पढ़ेंगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल आप इसको एक आइडिया बनाकर चल सकते हो कि किसको कितना टाइम देना है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा बच्चों, हम जो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे, तब हम आपको ये बताएंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडीज ज्यादा आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं या दो दो लाइनों के आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना होता है। हम थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस भी करेंगे। एबीसी एनालिसिस मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी कौन सी है होती है, कम कौन से हैं और कम कौन से हैं, क्या सारी चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस की होती हैं। इस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तो आई थिंक कि आपके लिए क्लास या ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपको इस चीज में जरूर गाइड करेगा कि कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है। अभी मुझे और देवालय एलन को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।